औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अलविदर स्कूल सेकेंडरी बॉयज़ गार्डन जिस कैंपस। I am your teacher Hafiz Umar Farooq and today we start our second e-learning lecture and our topic is branches of physics। ये हमारी पिछले टॉपिक का हिस्सा ही है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का। कल हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, मैटर और एनर्जी के रिलेशन के बारे में पढ़ा कि मैटर और एनर्जी का रिलेशन किस तरीके से होता है। आज हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम तमाम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को देख लेते हैं। वैसे तो फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन मेनली हमारे पास जो हमारे कोर्स में शामिल हैं वो ये हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नंबर 4 सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, नंबर 5 एटॉमिक फ़िज़िक्स, नंबर 6 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, नंबर 7 बायोफ़िज़िक्स, नंबर 8 एस्ट्रोफ़िज़िक्स और नंबर 9 प्लाज्मा फ़िज़िक्स। अब हम इन तमाम ब्रांचेस के जो 9 ब्रांचेस हमारे पास हैं, इन सबको जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको जो है इन सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, डील करते हैं विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपको जो है वो एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें जो है वो आपके पास एक मशीन है जो कि जो है वो मूव कर रही है। अब इस मशीन, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मशीन है जो मूव कर रही हैं, जिसमें मोशन हो रही है, जिसमें हमारे पास बाइक है, कार है, आपके पास फ़ैन है और भी बहुत सारे जो है वो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की मोशन हो रही है। अब इन सब में इन मैकेनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं, डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस। विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस का मतलब ये है कि ऐसी हमारे पास और भी जो है मशीन्स हैं जिसमें हमें रेफरेंस ऑफ फोर्स का पता नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, ये किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चेयर है, अब मैं उस चेयर को जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, तो इसमें आपको लगेगा, आप देखने वालों को ये लगेगा कि मैं जो हूँ उसमें फ़ोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से जो है वो चेयर जो है वो पुश और पुल हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसको हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रांच है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो ऑफ चार्जेस का नाम है। यहाँ पे फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम फिनोमिना एंड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ़्लो ऑफ चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नाम है। इसमें जो है वो इस ब्रांच में हम क्या डील करते हैं कि वो जो चार्जेस फ़्लो हो रहे हैं उससे उसका प्रोसेस क्या है और चार्जेस फ़्लो होने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब चार्ज फ़्लो हो रहा है तो उसके इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि ये जो है लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहा है और हमारी स्क्रीन चल रही है, कंप्यूटर ऑन है, मोबाइल चार्ज हो रहा है और भी मशीन चल रही है और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो पाकिस्तान में ये सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन जो है वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिड स्टेशन, पावर स्टेशन से जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो अगर हम उसके दरमियान एक मीटर लगा दें या लगा हुआ होता है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो उसका उस कितने चार्जेस आ रहे हैं, किलो वाट पर आवर। वाट जो है वो एक यूनिट है वोल्टेज का। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अगर हमारे घर में सोलर पैनल है और सोलर पैनल से हम अपनी बिजली ख़ुद जनरेट कर रहे हैं, सूरज की मदद से, सूरज की जो रोशनी है उसकी मदद से जो है हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ख़ुद जनरेट कर रहे हैं, बैटरीज़ में जो है स्टोर कर रहे हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको जो है वो गवर्नमेंट को या पावर स्टेशन को जो है वो सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत सारे ममालिक में ये होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है, वो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स दोनों से दोनों का जो है वो मुश्तमिल, दोनों की कॉम्बिनेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म दोनों को डील करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म दोनों किस लॉज और प्रिंसिपल के तहत जो है वो अप्लाई हो के हमारे पास हमारे डेली लाइफ की एग्जांपल्स में यूटिलाइज़ हो सकते हैं, वो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की ब्रांच में
डील करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक बेल की एग्जांपल्स है। अगर आप देखें तो ये आपको सिल्वर कलर में, सिल्वर के शेप में, यू शेप में जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये है आयरन। आयरन की यू शेप जो है वो रॉड है, नीचे भी एक आयरन है। अब इन आयरन रॉड में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिक वायर हैं वो हमने जो है वो इसके ऊपर लपेट दिया, और फिर जैसी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हुई तो ये जो आयरन बार था यू शेप का, वो एज आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एज आ मैग्नेट काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने नीचे वाले जो आयरन बार था इसको अपनी तरफ पुल करना शुरू करा। इसके साथ हमने एक हैमर फिक्स कर दिया था। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हुई, ऊपर वाले यू शेप, जो यू शेप की जो आयरन बार थी, इसने नीचे वाले आयरन रॉड को अपनी तरफ पुल किया, और ये जो हैमर था, ये गोंग, ये यहाँ पर जो है वो प्लेट लगी हुई थी, इससे जो है वो टकराया और साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक बेल का काम शुरू हुआ। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है, वो नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं। सॉलिड मटेरियल्स और उनके जो जितने भी उससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। इसकी जो डिटेल है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर है, उसको डील करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो यहाँ पर लेज़र लाइट की एग्जांपल दी हुई है। लेज़र लाइट जो है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स की जो है वो एक एग्जांपल है, जो कि आप लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में जैसे कि अभी लास्ट जो ब्रांच थी वो एटॉमिक फ़िज़िक्स थी, वो एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डील कर रही थी। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके रिएक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम आयोनाइज्ड फॉर्म, जो एटम की आयोनाइज फॉर्म है, उसको डिस्कस करते हैं। एटम की आयोनाइज फॉर्म क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो क्लास 9 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। द फोर्थ स्टेट इज़ प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा स्टेट है मैटर की, वो आयोनाइज फॉर्म है, जो कि जब एक एटम किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एटम की फॉर्म हो जाएगी, फिर वो एटम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आयन। इस को हम कहते हैं प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम आयोनाइज्ड एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोफ़िज़िक्स। जैसे कि इसमें बायोफ़िज़िक्स दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसमें हम फ़िज़िकल जितने भी लॉज और एक्सप्लेनेशंस और इससे रिलेटेड हमारे पास जितनी भी जो है वो चीज़ें होती हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे कि ईसीजी मशीन है, सिटी स्कैन मशीन है, एक्सरे मशीन है, ये सारे फ़िज़िक्स की जो है वो एप्लीकेशन है, लेकिन यूज़ हो रही होती हैं बायो में। तो इसमें हम बायो और फिज़िक्स दोनों के रिलेशन को डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, और जितने भी हमारे पास अपर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम एस्ट्रोफिज़िक्स में डील करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एनिमेशन है जो कि आप देखें ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की, और उसके बाद समझने की कोशिश करें। सो स्टूडेंट्स, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है ये वीडियो देखी और इसमें जो है तमाम ब्रांचेस, जिसमें जो लास्ट था वो क्वांटम फिज़िक्स था, वो आपसे रिलेट नहीं करता। इसके अलावा जितनी भी आपने ब्रांचेस देखी हैं आपके कोर्स का हिस्सा थी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और एनिमेशन भी दिखा दी, ताकि जो है वो आपको हमारी डेली लाइफ से जो जितनी भी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं, डेली लाइफ से जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम जो है वो अपने होम असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। आपका असाइनमेंट क्या है कि आपको अपनी कॉपी में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस के नेम विद डेफिनेशन लिखनी है। आप लोगों को मैंने जो है वो डिटेल में बता दिया था क्लास 9 में कि किस तरीके से सेंट्रलाइज करके आपको डेफिनेशन लिखनी है और किस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। सेंट्रलाइज हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, इस तरीके से आपको जो है वो हर लेक्चर के बाद जो है वो कुछ काम मिलेगा, कुछ असाइनमेंट मिलेगा और आपको इसको 15 डेज़ के बाद स्कूल में जो है वो सबमिट कराना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।